साहब दीदी को मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहन एवं चाचा प्रेमी को मेरा प्रणाम। गुरु के दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से आज शिवहर जिला के अस्तोगी गांव में शिव गुरु पर चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य मिला। बातचीत से तो समझ में आइए गया होगा कि हम लोग शिव के गुरु स्वरूप पर बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यानी जिस महादेव को हम लोग देवता के रूप में, भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में पूजा करते आ गए, उसी महादेव के साथ एक और रिश्ता बनाने के लिए हम लोग प्रार्थना करने आए हैं, निहोरा करने आए हैं कि उसी महादेव के साथ एक और रिश्ता बनाइए गुरु और शिष्य के। सुनकर के आश्चर्य लगता होगा कि जब महादेव भगवान के रूप में हम जुड़े ही हुए हैं तो गुरु बनाने की क्या जरूरत है। गौर से सुनिएगा तो बात सब समझ में आ जाएगा कि गुरु भाई बहन लोग जो कह रहे हैं कि ये सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। हम लोग भाग्यशाली है कि हमको आपको महादेव को गुरु मानने का सौभाग्य मिला, सूत्र करने का सौभाग्य मिला। सचमुच में हम लोग को तो वो सौभाग्य मिला है। गौर से सुनिएगा तब पता चलेगा कि हम लोग तो वो सौभाग्य मिला है जो सौभाग्य राम को भी नहीं मिला, कृष्ण को भी नहीं मिला, देवता लोग को भी नहीं मिला, दैत्य लोग को भी नहीं मिला। वो सौभाग्य हमको आपको मिला है। क्या सौभाग्य मिला? आपको मालूम है कि ये राम भी महादेव के चेला नहीं हुए, कृष्ण भी महादेव के चेला नहीं हुए। राम के गुरु थे वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि के गुरु महादेव, कृष्ण के गुरु पन्नु, उपमन्यु के गुरु महादेव, देवी देवता के गुरु बृहस्पति, बृहस्पति के गुरु महादेव, दैत्य के गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के गुरु महादेव। यानी जो सौभाग्य इन लोग को नहीं मिला वो सौभाग्य हमको आपको मिला है। धन्य है साहब हरिदानंद, दीदी नीलमानंद, जिनके वजह से मिला, जिनके वजह से मिला। अब रही बात कीजिए, कौन सी बड़ी बात हो गई कि हमको आपको सौभाग्य मिल गया। अगर आप महादेव गुरु हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा सौभाग्य हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि अगर हमारे आपके गुरु महादेव हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गौर से सुनिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। कोई भी गुरु होगा, कोई भी गुरु होगा तो दो काम करेंगे, दो काम करेंगे। पहला काम करेंगे कि गुरु अपने शिष्य की पल पल की जवाबदेही लेंगे। पल पल की माने समझ रहे हैं? यानी अगर शिष्य का भोजन नहीं बन रहा है, गुरु बदनाम होंगे। शिष्य के लिए बाल बच्चा अगर स्कूल नहीं जा रहा है, गुरु बदनाम होंगे। शिष्य के बाल बच्चा के ब्याह शादी, पढ़ाई लिखाई, घर बीमारी, सब चीज की जवाबदेही गुरु को लेना पड़ता है। भगवान नहीं लेते हैं, भगवान की जवाबदेही नहीं है। भगवान खुश हुए मांग दिए दे देंगे। जैसे रावण मांगा, तीनों चीजों की शक्ति मिल गया। अब उसे क्या हुआ क्या नहीं, इसे महादेव को, भगवान को कोई माने मतलब नहीं है। लेकिन गुरु अपने शिष्य की पल पल की जवाबदेही लेंगे। गुरु अपने शिष्य को वही देंगे जो शिष्य के लायक होगा, शिष्य के फायदा के लिए होगा, घाटा वाला नहीं देंगे। यही गुरु और भगवान मंत्र है। यानी गुरु शिष्य की पल पल की जवाबदेही लेंगे। इसको ऐसे समझिए, जब महादेव साहब से बोले कि हरिंद तुम जो करते हो तो दूसरों को करने के लिए कहो, साहब महादेव से क्या बोले सो सुनिए। साहब महादेव से बोले कि सरकार कान खोल के सुन लीजिए। पहले के आपके चेला लोग थे, पैर में चप्पल नहीं था, बदन पर कपड़ा नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था, फिर भी उन लोगों ने महादेव महादेव किया। हम लोग वैसा नहीं करेंगे। हम लोग तभी करेंगे कि जो भी महादेव महादेव करेगा उसके पैर में चप्पल होना चाहिए, बदन पर कपड़ा होना चाहिए, खाने के लिए भोजन होना चाहिए, रहने के लिए मकान होना चाहिए, उसकी बीवी बच्चा के ब्याह शादी, पढ़ाई लिखाई, बर बीमारी, सब चीज की जवाबदेही आप लीजिएगा। तब हम लोग महादेव महादेव करेंगे। नहीं तो आप अपने घर है, हम अपने घर है। महादेव का बोले सो सुनिए। महादेव बोले कि ऐसा ही होगा बाबू। आप देखिएगा कि महादेव को गुरु मानने से पहले के दिन दशा और महादेव को गुरु मानने के बाद के दिन दशा में अंतर आ रहा है कि नहीं। अंतर नहीं आया होता तो यहाँ कोई नहीं आता, हम भी नहीं आते, आप भी क्या, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। यानी सचमुच में
साहब हमको आपको कहना शुरू किए कि उसी महादेव को गुरु बनाइए, ये सोच करके साहब बोले। ऐसा नहीं है कि शिव को शिष्य का अभाव था इसलिए साहब हमको आपको शिष्य बनाने लगे, नहीं, साहब के मन में बैठ गया। साहब नवंबर 1974 में महादेव को गुरु बनाए, 1982 से कहना शुरू किए कि भैया ये दीदी अभी महादेव को गुरु बनाइए। यानी साहब के मन में बैठ गया कि ये आदमी अगर महादेव का चेला हो जाए, देखिए साहब के सोच क्या सोच करके हमको आपको कहना शुरू किए, ये सोच हमारा आपका भी हो जाए, ये सोच हमारा आपका हो जाए, इसी के लिए सूत्र करने की जरूरत है। यानी साहब यही सोच करके कहना शुरू किया कि आदमी अगर महादेव का चेला हो जाए तो उसका लौकिक परलौकिक मनोज स्वतः पूर्ण हो जाएगा, किसी के सामने जाना नहीं पड़ेगा, किसी के पास गिराना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप होने लगेगा आदमी अगर महादेव का चेला हो जाएगा। यही सोच करके हमको आपको साथ कहना शुरू किए कि भैया ये दीदी आप भी महादेव को गुरु मान लीजिए, आप भी महादेव का चेला हो जाइए। सचमुच में गुरु जवाब दे दे रहे हैं। आज सैकड़ा में नहीं, हजार में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं। यानी गुरु की जवाबदेही है। दूसरा काम करेंगे गुरु, दूसरा काम करेंगे गुरु कि गुरु अपने शिष्य के मन में परमात्मा के प्रति प्रेम जगाते हैं, श्रद्धा जगाते हैं, विश्वास जगाते हैं, समर्पण जगाते हैं। लोग नहीं कहता है प्रेम से कीजिए, मौन से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए। कहाँ से श्रद्धा लाएंगे भाई, कहाँ से विश्वास लाएंगे भाई, कहाँ से प्रेम लाएंगे? सौदो तो कह ही रहा है कि तो वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो ना, नहीं दोहा कहता है पोथी पढ़ी पढ़ी जगबुआ, पंडित भया न को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। यानी जिसके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम हो गया वही पंडित हो गया। चाहे किताब आप कितना पढ़ लीजिए, अगर प्रेम नहीं हुआ तो सब बेकार है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? किताब तो चिल्ला चिल्ला के यही प्रेम जो 2.5 अक्षर प्रेम का बात कर रहा है, यही प्रेम अगर गुरु जगा दे काम का चीज होगा। जैसे रैदास मीरा के मन में प्रेम जगा दिए, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। यही प्रेम महादेव साहब के मन में जगा दिए, महादेव दीवाना हो गए। विद्यापति के मन में जग गया, महादेव विद्यापति के नौकर के रूप में काम करने लगे। यानी प्रेम जग जाए काम का चीज हो जाएगा। इसी के लिए हम लोग पूजा पाठ जो भी, यानी ये काम गुरु का है। जैसे मानी की तबियत खराब हो जाए मेरा, तब वीडियो साहब क्या नहीं ले जाएंगे, दरोगा जी क्या नहीं ले जाएंगे, जाएंगे तो डॉक्टर क्या जाएंगे, ताकि बीमारी ठीक करने का काम डॉक्टर करता है। ठीक उसी तरह से परमात्मा के प्रति प्यार जगाने का काम गुरु करते हैं। इसीलिए राम को भी गुरु की जरूरत पड़ी, कृष्ण को भी गुरु की जरूरत पड़ी, देवता लोग को भी गुरु की जरूरत पड़ी, दैत्य लोगों की भी गुरु की जरूरत पड़ी। यहाँ तक माँ पार्वती तो महादेव की पत्नी थी, उनको क्या घटा था भाई? उनको कौन भोजन कपड़ा का अभाव था? माँ पार्वती को भी महादेव की गुरु बनना पड़ा, महादेव की चेला बनी। यानी कि किताब बताता है कि माँ पार्वती महादेव की पहली शिष्या है, किताब बता रहे। अब समझिए कि गुरु की माता, हम अब कहा गुरु की माता बताएंगे? कौन सा किताब नहीं चिल्ला चिल्ला के कह रहा है? कौन किताब नहीं कह रहा? चाहे कोई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, मुस्लिम धर्म, सब धर्म में गुरु की माता बता रहा है। ऐसा कोई किताब नहीं है। किताब तो ये भी कह रहा है कि बिना गुरु के पूजा पाठ जप तप दान उनका कोई माने मतलब नहीं है, कोई माने मतलब। आप भी देखिएगा कि महादेव को गुरु मानने से पहले कौन लोग पूजा नहीं करता था, सब लोग पढ़िए रहा था और मुंह सुथरिए कर लेके घूमता था। हम मेरे यहाँ भी महादेव को गुरु मानने से पहले ऐसा कोई देवी देवता नहीं थे, ऐसा कोई बड़ा त्योहार नहीं था कि माँ भाभी चाहे घर के लोग नहीं करता था, सब लोग करता था। हम भी किए हैं, लेकिन दुख कहे कि जापे या छोड़ के दूसरे जगह जोइबू नहीं करेंगे। साला आफत पर आफत, आफत पर आफत। लेकिन वही तो महादेव को गुरु बनाए हम लोग, सब अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगा। काहे खत्म हुआ? इसको समझिए।
पूजा पाठ गलत था का? ना, पूजा पाठ भी ठीक था। देवी देवता लोग गलत थे? ना, देवी देवता भी लोग ठीक थे। बस पूजा कराने वाले से सहमत नहीं था। इसको ऐसे समझिए, पूजा करने के लिए 3 गो शक्ति की जरूरत होती है। एगो जो पूजा करता है उसकी शक्ति, जिस देवी देवता का पूजा करता है उसकी शक्ति, और तीसरा का जो पूजा कराता है उसकी शक्ति। तीनों शक्ति जब एक जगह इकट्ठा होगा तो पूजा का परिणाम मिलेगा। तो 2 गो शक्तियां तब था, तीसरा का नहीं था जो पूजा कराता है, यानी पूजा कराने वाले को गुरु कहते हैं। तीसरा का नहीं था, इसीलिए पूजा नहीं हो रहा था, पूजा नहीं हो रहा था। यही बात साहब कहना शुरू किए। अब यहाँ बात आ रही है कि साहब महादेव को गुरु काय बनाने के लिए बोले। सुना धरती पर भी गुरु लोग है, क्या कह रहे हैं साहब को सुनिए। साहब कह रहे हैं कि जिस तरह के गुरु के बारे में किताब कह रहा है, ऋषि मनीषी लोग कह रहा है, वैसे गुरु लोग अभी धरती पर नहीं है, अभी धरती पर नहीं है। पहले गुरु लोग थे, मीरा के गुरु थे रविदास। रविदास के बारे में कहा जाता है कि मर जगा तब कटौती में गंगा, यानी जिस कटरा में जूता चप्पल फेंक के रखते थे उसी में गंगा जी आ जाती थी। इतना पहुंच था उनका, तो न मीरा जैसा चेला पैदा किए। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे, यानी रामकृष्ण परमहंस माँ काली आकर के उनको सुलाती थी, अपने हाथ से खिलाती थी, तो न विवेकानंद जैसा चेला पैदा किए। मच्छेंद्रनाथ महादेव के चेला थे, उनके चेला थे गोरखनाथ, जिनके नाम पर गोरखपुर शहर है। यानी उस तरह के गुरु लोग अब धरती पर नहीं है। साहब ऐसे ही नहीं बोले, 13-14 को गुरु के सहमत किए, धोखा पर धोखा मिला, धोखा पर धोखा मिला। इसलिए साहब अंत में हाथ करके महादेव को गुरु माने, और गुरु मानने के बाद जो साहब को मन समझा, साहब को जो परिणाम मिला, उसी परिणाम के आधार पर हमको आपको कहना शुरू किए कि आप भी जांच लीजिए। साहब ये नहीं बोले कि आप मेरे बात पर भरोसा कीजिए, नहीं, साहब कह रहे हैं कि जैसे मैंने जांचा है वैसे आप भी जांच लीजिए। जांचने के लिए कोई साधा विश्वास की काम नहीं है, कोई प्रेम समर्पण की काम नहीं है। क्या नहीं है? जैसे मान लीजिए कि मेरा तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर साहब के पास जाए तो डॉक्टर साहब कहेगा क्या कि तबीयत ठीक हो जाएगा तब तू माना। अरे सरकार, जब तबीयत ठीक हो जाएगा तब आएंगे काहेला। ठीक उसी तरह से गुरु भी नहीं कहेंगे कि साधा विश्वास हो जाए, प्रेम समर्पण हो जाए तो अब तू माना। अरे सरकार, जब हो ही जाएगा तो हम आएंगे काहेला। भगवान के लिए मेरे मन में प्यार जग जाएगा तो हम आएंगे काहेला। हमसे नहीं हो रहा है, हमसे तो प्यार, मेरे मन में तो प्यार है, बेटा बेटी, घर द्वार, जमीन जायदाद, जूता चप्पल। महादेव से भारी हम लोग के मन पड़ता है जूता चप्पल है, महादेव तो बड़ी दूर की चीज है, बड़ी दूर की चीज है। यानी प्यार तो जगत से है, यही प्यार जो प्यार जगत से है, यही प्यार परमात्मा से हो जाए, इसी के लिए गुरु की जरूरत है। परमात्मा गुरु यही काम करते हैं, इस टोका में से तार निकाल, इस तार में से टोका हटा करके परमात्मा के टोका में फंसा देते हैं। जो ये फंसा देंगे, आप भी मीरा हो जाइएगा, आप भी विद्यापति हो जाइएगा, आप भी साहब हरिदानंद हो जाइएगा, दीदी नीलम आनंद हो जाइएगा। यही सोच करके साहब हमको आपको बोले कि महादेव को गुरु बनाइए। किताब तो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि महादेव सबसे बड़े गुरु है, आदि गुरु है, गुरुओं के गुरु है, गुरुधिपति है। किताब तो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है। किताब तो ये भी कह रहा है कि उनके शिष्य भी लोग हुए हैं, 112 को शिष्य हुए। अभी न बताए हैं कि राम के गुरु महादेव के चेला थे, कृष्ण के गुरु महादेव के चेला थे, इस तरह के चेला लोग हुए उनके। अगस्त मुनि के बारे में कहा जाता है कि अंजलि का इशारा किए तो समुद्र सूख गया, वो भी महादेव के चेला थे। परशुराम चौथे थे तो धरती हिलता था, वो भी महादेव के चेला थे। दुर्वासा, सब लोग महादेव के चेला थे। किताब तो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है, लेकिन किताब ये नहीं बताया कि हमारे आपके जैसे लोग महादेव के कैसे चेला हो गए। किताब ये नहीं बताया, कहा कि गुरु तो शरीर में है नहीं, कैसे जाके कहेंगे कि हे गुरु जी मेरा भी नाम लिख लीजिए अपने रजिस्टर में, वो तो शरीर में है नहीं। यही बतिया साहब हरिनाम में बताना शुरू किए कि हम भी महादेव के चेला हो जाएंगे ना। कोई साधा, कोई विश्वास की जरूरत नहीं है, कोई प्रेम समर्पण की जरूरत नहीं है, हम भी महादेव के चेला हो जाएंगे। चेला होने के लिए करना क्या है? चेला होने के लिए यानी 3 सूत्र करने के लिए साहब बोले कि हम आप भी
तीन सूत्रवा पढ़ेंगे, धीरे 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 महादेव के चेला हो जाएंगे। तीन सूत्र इसीलिए कहा जा रहा है कि तीन सूत्र साहब दिए हैं, महान है, यानी तीन सूत्र कर्ता क्या है इसको समझिए, इसको समझिए। यह तीन सूत्र की जरूरत का है। अब देखिएगा कि जे महादेव को जिस समय साहब महादेव को गुरु बनाए, कोई सूत्र मंत्र नहीं था। गौर से सुनिएगा तब बात समझ में आ जाएगा। साहब जिस समय महादेव को गुरु बनाए, कोई सूत्र मंत्र नहीं था। हमको आपको क्या सूत्र करना पड़ रहा है? तीन सूत्र। हमको आपको तीन सूत्र की क्या जरूरत पड़ी? यानी साहब जिस समय महादेव को गुरु बनाए, साहब के मन पर पहले से ही जगत से भारी महादेव थे। साहब के मन पर जगत से भारी महादेव थे, यानी महादेव से प्यार था, साहब को पहले से ही प्यार था। इसीलिए साहब को कोई सूत्र मंत्र की जरूरत नहीं था, कोई सूत्र मंत्र की जरूरत नहीं। हमारे आपके मन पर महादेव से भारी जगत है, इसीलिए हमको आपको सूत्र की जरूरत पड़ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? यानी हमारा आपका मन जगत के आकर्षण में फंसा है, साहब का मन शिव के आकर्षण में फंसा था, इसीलिए उनको सूत्र की जरूरत नहीं थी। हमको आपको जगत के आकर्षण में फंसा है हमारा आपका मन, इसीलिए हमको आपको सूत्र की जरूरत है। सूत्रवा करेंगे तो धीरे 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 हमारा आपका भी मनवा शिव के आकर्षण के तरफ जाने लगेगा, यानी महादेव के तरफ हमारा आपका मन जाएगा। इसको ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। और कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, कोई चर्चा मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। बस गुरु भाई बहुत लोग चर्चा में जा रहा है, अब एक सप्ताह लगातार चर्चा में जाके देखिए तो कुछ नहीं कीजिएगा। तो एक सप्ताह लगातार चर्चा में जाके देखिए आपका मनवा महादेव के तरफ जा रहा है कि नहीं। आपका चेहरा बदलने लगेगा, आपका मन मिजाज ठीक ठाक रहने लगेगा। कुछ नहीं हुआ है, बस जगत के आकर्षण से मनवा महादेव के तरफ चलना शुरू है। वही घरवा है, वही माता है, वही मौगी है, सब कुछ है, लेकिन मन मिजाज अब ठीक ठाक रहने लगा। कुछ नहीं हुआ है, खाली मनवा महादेव के तरफ चलने लगा। भोजन वो वही है, सब कुछ वही है, लेकिन मनवा महादेव के तरफ रहने लगा, मन मिजाज ठीक ठाक रहने लगा। एक सप्ताह न जाके देखिए, फिर मुहवा सुथनिए खानी लेके घूमेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी सूत्र करेंगे तो मन महादेव के तरफ जाएगा, और सूत्रवा छोड़ देगा तो जगत में तो हो ही है, और जगत में रहेगा तो गजन गजन होके करेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। यानी इस सूत्र का कमाल है कि जो सूत्रवा करेंगे तो मनवा महादेव के तरफ जाएगा। यदि गुरु का काम है कि गुरु अपने शिष्य के मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा जगाते हैं, विश्वास जगाते हैं, यानी मनवा को परमात्मा से जोड़ते हैं। एक सूत्र का कमाल है, जैसे जैसे करेंगे मन हमारा आपका महादेव के तरफ जाने लगेगा। और जैसे यही समझ लीजिए, खेल समझ लीजिए, यही लौकी का परलौकी तो दोनों फंसा हुआ है, दोनों यही पर फंसा हुआ है, दोनों फंसा हुआ है। यानी जब तक हमारा आपका मन जगत के आकर्षण में फंसा है, तब तक गंजन गंजन होना ही हो जाए, इसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। जब तक हमारा आपका मन जगत के आकर्षण में फंसा है। साहब क्या कह रहे हैं तो सुनिए। साहब कह रहे हैं कि बाबू जगत में रहिए, लेकिन जगत में फंस के मत रहिए, गंजन गंजन होके रह जाएगा। इसका मानने का हुआ ऐसा थोड़ी है कि जब हम लोग महादेव को गुरु मान लिए तो जगत के सब काम छोड़ देंगे। नहीं, सब काम करते हुए झाड़ू लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, कपड़ा साफ कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, सब काम करते हैं, सब कर रहे हैं, शरीर धरती का काम करे और मन महादेव के पास रहने लगे। इसी के लिए सूत्र की जरूरत है, इसी के लिए गुरु की जरूरत है। कामुआ शरीर करे और मनवा महादेव के पास रहे, इतना ही के लिए गुरु की जरूरत है। ऐसी गुरु ने जो कहा है उसको करने की जरूरत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ रहा है? यानी जैसे जैसे हमारा आपका मन महादेव के पास रहने लगेगा, वैसे वैसे हमारा आपका दुख दर्द खत्म होने लगेगा, सब कुछ अपने आप खत्म होने लगेगा, अपने आप, और अच्छा लगने लगेगा। इसको अब ऐसे समझिए। अब क्या सूत्र करना है, सोच समझिए क्या करना है। साहब कहते हैं, एगो उदाहरण देते हैं, एगो पिंजरा खरीद लीजिए और उसमें एगो सुगा को पोस दीजिए, सुगा को पोसिए, सुगा को उसी में खाना पानी दीजिए, 2-4 दिन दीजिए, 2-4 दिन दीजिए,
उसके बाद पिंजरवा को खोलिए तो पिंजरवा को खोलिएगा, सुबह निकल लेगा, उड़ जाएगा, 2-4 दिन के बाद उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन उसी पिंजरवा में उसी सुबह को 6 महीना तक लगातार खाना पानी दीजिए तो ना, उसके बाद क्या होगा, पिंजरवा खोलिएगा ना, सुबह निकलेगा और फिर जाकर पिंजरवा में घुस जाएगा, निकलेगा और फिर जाकर पिंजरवा में घुस जाएगा। अब क्या हुआ, यानी अब उड़ने का जो उसको एथी था वो भूल आ गया, अब पिंजरे में उसको अच्छा लग रहा है, समझिएगा। और पिंजरे में उसको रहना, खाना पानी सब मिले, अब उसी में सब अच्छा लग रहा है। ठीक यही हलवा हमारा आपका मानवा का है। जैसे जैसे महादेव के पास मानवा रहने लगेगा, मानवा सुगवा के पिंजरा में जो सुगवा था रहने लगा, ठीक उसी तरह से मानवा जब महादेव के पास रहने लगेगा, जगत के सब खत्म हो जाएगा, यानी अब वही रहना ठीक लगेगा, जगत में अब अच्छा नहीं लगेगा। बात समझ में, यानी जगत में रहते हुए भी हम लोग जगत में नहीं रहेंगे, दुख दर्द से बाहर हो जाएंगे। यानी मानवा जब सुबह की तरह महादेव के पास रहने लगेगा, अब वहां से हटने का मन नहीं करेगा, मन नहीं करेगा, यानी दुख दर्द भी खत्म होगा। और जब मानवा महादेव के पास रहने लगेगा, तबे गुरु का आदेश का पालन भी हमसे आपसे होगा, हमसे आपसे। एगो गुरु भाई 10-15 दिन पहले हम आए थे यहाँ घोड़ासान, ऐसे ही आए थे, घोड़ासान में आए थे, तो एगो गुरु बहन आई और बोली कि ए भैया, जब हम मालवा करने बैठते हैं ना, तो मेरा मानवा भागने लगता है, भागने लगता है जब माला करने बैठते हैं। हम बोले कि अभी क्या टाइम हो रहा है, अब तो बोली कि 10 बज रहा है। हम बोले कि कितने बजे जगी है, अब तो 5 बजे जगे हैं। तो हम बोले 5 घंटा में आप कई बार महादेव को प्रणाम किए, जरा बताइए तो। जबकि खाना बनाते समय भी कर सकते हैं, झाड़ू लगाते समय, सब्जी काटते समय भी प्रणाम कर सकते हैं, कोई बार प्रणाम किए, जरा बताइए तो। बोली कि एको बात नहीं। तो हम बोले कि नौटंकी न कर रही है, नौटंकी न कर रही है, यानी 5 घंटा में एक बार भी हम लोग महादेव को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि मन भागे रहा है। अरे भागेगा नहीं, नहीं भागे, इसी के लिए ना कहा जा रहा है कि महादेव जो मानव भागी नहीं है भागेगा, तो सूत्र की जरूरत क्या है, मन भाग रहा है, इसी के लिए सूत्र। जैसे जैसे मानव महादेव के पास रहेगा, भागना कम हो जाएगा, यानी शांत हो जाएगा। जैसे सुबह भागने का विज्ञान भुला गया, उसी तरह से मानव भी हमारा आपका शांत हो जाएगा। कब होगा, जब मानव महादेव के पास रहेगा तब होगा। और मान महादेव से अलग रहेगा तो कूदते रहेगा, कूदते रहेगा, लेकिन जब महादेव के पास रहने लगेगा एकदम शांत हो जाएगा। माने साहब एगो बात कहते हैं कि जिस दिन आपका मन समझ जाएगा कि शिव मेरे गुरु है, उसका पहला लक्षण होगा कि हाय 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 खत्म हो जाए, यानी अब मन शांत है। सब महादेव पढ़िए रहे तब का आप उत्थान करे, सब तो अपने आप को ये रहा है, हम अनेरे न कूद रहे हैं। यानी मन को सूत्र मात्र इतना के लिए करना है, मात्र इतना के लिए करना है कि हम लोग का मानवा महादेव के पास रहने लगे। विज्ञान है, सूत्र करने का विज्ञान है, इसी बहाने मन को महादेव के पास रखने का एक तरीका है, तरीका है। हम लोग 3 सूत्र की बात कर रहे हैं, यानी गुरु के आदेश का पालन करने के लिए। एक बात याद रखिएगा हमेशा, महादेव से ले लेना अलग बात है, महादेव के चाचा भी कर लेना अलग बात है, और महादेव से रिश्ता बना लेना अलग बात है। जैसे मान हम ही लोग रास्ता चलते हैं, कोई कहता है कि भैया दे दो 10 रुपया, हम लोग दे देते हैं कि नहीं, दे देते हैं, भूख लगा दे देते हैं। ठीक उसी तरह से कोई महादेव से कह रहा है कि हे महादेव आप मेरे गुरु है, हम आपके शिष्य है, मुझ पर दया करके एगो बेटा दे दीजिए। जब हमारे जैसा छुछुनर आदमी 10 रुपया दे सकता है, तो महादेव बेटा नहीं दे सकते हैं, नौकरी नहीं दे सकते हैं ना। महादेव से ले लेना अलग बात है, और महादेव से रिश्ता बना लेना अलग बात है। साहब क्या कहते हैं, उस महादेव से ऐसा रिश्ता बनाया जाए, ऐसा रिश्ता बनाया जाए कि महादेव से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े, महादेव से मांगना नहीं पड़े। यानी बीमारी शिष्य को हो, अब दर्द गुरु को हो, बेचैनी गुरु को हो, इस तरह का रिश्ता बनाने के लिए साहब 3 सूत्र किए कि ऐसा रिश्ता बनाया जाए, ऐसा रिश्ता बनाया जाए जिससे पति पत्नी का रिश्ता होता है, बाप बेटा का रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता होता है, उस तरह से गुरु और शिष्य का रिश्ता हो जाए कि जे बीमारी शिष्य को और बेचैनी गुरु को हो।
बेचैनी गुरु का सचमुच में। बहुत गुरु भाई लोग यहाँ ये है, हम महादेव को तो नहीं देखे हैं लेकिन साहब को देखे हैं। हमको 2021 में कोरोना हो गया, गुरु भाई लोग को मालूम है, जो भी साथ में है सबको मालूम है। 2021 में कोरोना हो गया। कोरोना होने से पहले 2 दिन पहले साहब फोन किए हमको, कोरोना होने से आप सावधान कर दिए। बोले तो नहीं कि कोरोना होगा, लेकिन हम समझ गए कि कोरोना होगा। साहब सावधान कर दिए, साहब सावधान कर दिए। आप समझ गए कि कोरोना, दीदी है इन्हीं क्या थे, तब तक साहब का कॉल आया। मतलब बहुत पहले सब समझ गए कि कोरोना होगा। फिर जब कोरोना ठीक हो गया तब साहब का फोन आया, अब तू क्वेश्चन पाड़ा। जब ठीक भई ओका बिहान बेला फोन होता कि अब तू क्वेश्चन पाड़ा। हम कहनी कि जी काल से हम ठीक बानी, ठीक बाड़ा तो जी ठीक बानी। अब ये कहे आइल बड़ी भाई मेरे कि मान लीजिएगा अगर कोरोना हो जाए, लाइलाज बीमारी हो जाए, लाइलाज बीमारी हो जाए, बेटा ठीक कर देगा का, बेटी ठीक कर देगी का, मर्द ठीक कर देगा का, पैसा ठीक कर देगा, कोई नहीं ठीक कर पाएगा। लेकिन अगर गुरु से रिश्ता बन गया, गुरु ठीक कर देंगे। हजारों नहीं लाखों उदाहरण है। यही साहब बोले कि धरती पर बहुत हम लोग रिश्ता बनाते हैं, एक और रिश्ता बना दिया जाए गुरु और शिष्य के, जो दुख देता नहीं है, दर्द देता नहीं है, दर्द हरता है। धरती का जितना रिश्ता है सब दर्द देता है, दर्द हरता नहीं है। एकमात्र गुरु और शिष्य का रिश्ता है जो दर्द देता नहीं है, दर्द हरता है। इसीलिए साहब बोले कि महादेव को गुरु बनाइए, वो दर्द हरता है। यानी क्या हम बोले, इसीलिए बोले कि जे कोई भी संकट मुसीबत में घर के लोग नहीं निकाल सकता है। मेरे जब कोरोना हुआ ना, बीमारी ठीक होने के बाद घर के लोगों को पता चला, उनको पता भी नहीं चाहा, बेटा बेटी साहब को किसी को नहीं पता था कि हमको कोरोना हुआ है। लेकिन कोरोना होने से पहले साहब को पता हो गया, ठीक होने के बाद भी साहब को पता हो गया कि अब ठीक हो गया, तब कॉल किए। समझ लीजिए कि काहे साहब कह रहे हैं कि आप महादेव को गुरु बनाइए, यानी रिश्ता बनाइएगा। धरती के लोग नहीं ठीक कर सकते हैं, चाह के भी नहीं ठीक कर सकते हैं, लेकिन महादेव गुरु होंगे, कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। इस तरह का रिश्ता बनाने के लिए साहब बोले कि 3 सूत्र कीजिए और महादेव से रिश्ता बनाइए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी गुरु की जवाब दे, समझिएगा। 3 सूत्र पढ़ना काहेला है, इसको समझिएगा, इसको समझिएगा काहेला करना है। जैसे मान लीजिए हम ही यहाँ आए हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं, अगर आप कहें कि ये हमको 10-10 को रुपया दे दीजिए, हमको गाड़ी में तेल भरवाना है, मेरा पैसा गुम हो गया है, मान लीजिए, मांगेंगे नहीं ना। 10-10 रुपया आप लोग दे दीजिएगा, 10-10 रुपया आप लोग दे दीजिएगा। लेकिन यही जगह पर कहें कि 100 को रुपया दीजिए तो कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। ठीक यही हाल है, 10 रुपया तो बिना मौनों का दे दीजिएगा, लेकिन 100 रुपया नहीं दीजिएगा। ठीक यही हाल है महादेव से भी। यानी छोट मोट काम तो हो जा रहा है, झूठो वो काम कर रहे हैं कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, तो छोटा छोटा काम हो जा रहा है ना, बेटा बेटी भी हो जा रहा है, सब हो जा रहा है, छोटा काम हो जा रहा है। लेकिन बड़ काम नहीं होगा, बड़ काम के लिए रिश्ता बनाना पड़ेगा। यही रिश्ता बनाने के लिए 3 गो काम करने की जरूरत है। इसको ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। मान लीजिए कि आप भी कह रहे हैं कि हम महादेव के चेला हैं, हम भी कह रहे हैं कि महादेव के चेला हैं, ये भी कह रहे हैं कि महादेव के चेला हैं, साहब भी कह रहे हैं कि महादेव के चेला है, आज भी जिसका घोषणा हुआ है वो भी कह रहे हैं कि हम महादेव के चेला है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर है डिग्री का, डिग्री का। समझिएगा सूत्र काहेला करना है, ये डिग्री का अंतर है, डिग्री का। कोई 1 डिग्री पढ़ा है, कोई 2 डिग्री पढ़ा है, कोई 5 डिग्री पढ़ा है, कोई 10 डिग्री पर। जितना डिग्रिया पर रिश्ता होगा उतने डिग्रिया पर लेन देन होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? साहब के यहाँ लोग बहुत लोग जाता था, काहे साहब कुछ लोगों को अपने रूमुआ में बुलाते थे, यानी उनका रिश्ता मजबूत था, उसी को साहब अपने रूम में बुलाते थे। बहुत लोग जाता आता था, लेकिन साहब के साथ जिसका रिश्ता था मजबूत था उसको बुलाते थे। यानी यही डिग्रिया याद रखिएगा, सूत्र काहेला करना है, कब तक करना है, किस तरह से करना है, इसको भी समझ लीजिए। यानी ये डिग्री 50 के ऊपर चल जाए, 50 तक चला जाए, हम नहीं कर रहे हैं। साहब किताब में लिखे हैं 83 और 84 नंबर पेज पर, आओ चले सी की किताब में लिखे हैं
यही डिग्री 50 के ऊपर चल जाए, 50 के माने वहां जाने के बाद महादेव हम लोगों को पकड़ेंगे। अभी हम लोग महादेव के पकड़ से बाहर है, अभी तो महादेव के नीचे के लोग सुन रहा है। तो ऐसा हो रहा है, जिस दिन महादेव पकड़ लेंगे उस दिन का होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? काहे लाई डिग्री बढ़ाना है, डिग्री बढ़ाना है। साहब एगो उदाहरण देते हैं, इसको समझिएगा। साहब एगो उदाहरण देते हैं। एक आदमी था, 10-12 को गाय लेकर के जंगल में जाता था चराने के लिए, जंगल में चराने के लिए जाता था। जब लौटने का समय होता था ना, तो एक तरह का आवाज देता था चरवाहा, चरवाहा आवाज देता था, सब गैया इकट्ठा हो जाती थी और चरवाहा आगे आगे, अब गैया पीछे पीछे चलने लगती थी। एक दिन चरवाहा का दोस्त बोला, गौर से सुनिएगा तब पकड़ में आएगा कि सूत्र का आयला करना है। गौर से सुनिएगा तब पकड़ में आएगा। एक दिन चरवाहा का दोस्त बोला कि पाटर आज हम आवाज देते हैं, देखो तो गाय आती है कि नहीं। बोला कि आवाज तो, आवाज दिया, एगो गाय आई, जो सबसे भोदा गाय थी ना सो आई। बाकी गाय समझ गई कि कोई नकल मार रहा है, कोई नकल मार रहा है। फिर दूसरे दिन भी प्रयास किया, फिर तीसरे दिन प्रयास किया। इस तरह से प्रयास करते गया, धीरे धीरे गैया बढ़ने लगी, गैया बढ़ने लगी ना। जो सबसे चालाक गाय थी, जब तक चरवाहा की तरह आवाज, चरवाहा के दोस्तों का आवाज नहीं हुआ, तब तक जो सबसे चालाक गाय थी नहीं आई। यानी चरवाहा की तरह चरवाहा के दोस्तों का आवाज हुआ, तब सब गाय आई, जो चालाक गाय भी थी सब आई। इसका माने कहा समझे आप लोग? कहा समझे चरवाहा के माने और चरवाहा के दोस्त के माने? अरे चरवाहा के दोस्त के माने कि जिस दिन हमारा आवाज साहब हरिनारायण की आवाज की तरह हो जाएगा। चरवाहा के दोस्त का माने क्या हुआ? चरवाहा माने हरिनारायण और दोस्त बने हम लोग। जिस दिन साहब हरिनारायण की आवाज हमारा आपका हो जाएगा, साहब एक बार महादेव को बोले कि जे बुढ़े इज्जत रखी है, महादेव धरती आसमान से धरती पर आ गए। एक बार आवाज दिए, दोबारा नहीं करना पड़ा। ये भी नहीं कहे कि हम आपके चेला है, नमः शिवाय से प्रणाम करे, कुछ नहीं बोले, खाली एक बार बोले कि बुढ़े इज्जत रखिए, रखिए। भोजपुरी में बोले बुढ़े इज्जत रखिए, महादेव आकर के मिठाई खाए कि नहीं। ठीक उसी तरह से याद रखिएगा, चेला चेली बनाने के लिए नहीं, गुरु काज करने के लिए नहीं, फटाफट करने के लिए नहीं, और लोगों को जोड़ने के लिए सूत्र नहीं करना है। हमारा आपका आवाज साहब हरिनारायण की आवाज की तरह हो जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो दर्द, जो दर्द साहब हरिनारायण के दिल में महादेव के लिए है, वो दर्द हमारे आपके अंदर भी हो जाए महादेव के लिए। महादेव भी हमारा आपका सुनेंगे। इसी के लिए 3 गो काम करना है, 3 गो काम करना है कि साहब हरिनारायण की आवाज की तरह हमारा आपका आवाज हो जाए। यही सोच करके साहब हमको आपको बोले कि ये सूत्र करो, जो हाल मोरा सो हाल तोरा, रामा हो रामा। जिस तरह से महादेव मेरे साथ किया है, उसी तरह से महादेव तुम्हारे साथ करेंगे। यही सोच करके साहब हमको आपको बोले, ए भैया, ए दीदी, तू महादेव को गुरु मान लो, तू महादेव के चेला बना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कर दीजिए भाई मेरे, कर दीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। कर तो सब लोग रहा है, जितना कर दे रहा है उतना से अधिक लोग बिगाड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, सूत्र का माने नहीं समझ रहे। भले मुंह से हम लोग कह रहे हैं कि हरिनारायण महान है, 3 गो सूत्र दिए। अगर ये मन समझ गया होता ना, मुंह कह रहा है कि हरिनारायण महान है, 3 गो सूत्र दिए, अगर मन समझा होता तो इसी चाचा के नाम पर जो धांधली हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है, नहीं होता भाई मेरे। हम सिवान से चल करके सिवान में ये कहने के लिए नहीं आए हैं कि आप महादेव का चेला बनिए। बहुत लोग कह रहा है, हम ये कहने आए हैं कि जिस तरह से साहब हरिनारायण दीदी नीले मानव करे वैसे कीजिएगा, तब चेला बनिएगा। नहीं तो बिगाड़ने के लिए तो बहुत लोग लगा हुआ है, बहुत लोग लगा हुआ है। हम ये नहीं कहे हैं कि आप मेरा बात मानिए, ये कहने के लिए अब सिवान से नहीं आए हैं। हम ये कहने के लिए आए हैं कि किसी का बात मत मानिए, ना मेरा मानिए, ना इनका मानिए, ना उनका मानिए, किसी का बात मत मानिए, एकमात्र साहब हरिनारायण का बात मानिए। इस तरह से मानिए, इस तरह से मानिए। मन कह दे कि आप बात रहे चाहे बर्बाद रहे, मानेंगे तो साहब का बात मानेंगे, किसी का नहीं। कहता तो सब लोग है कि हरिनारायण भैया महान है ही है, और सब लोग साहब के मन के विपरीत करता है। जैसे जैसे
29 गोष्ठी में साहब क्या कर रहे हैं? 29 गोष्ठी में तो साहब बोल दिए कि आप रांची से विदा ले रहे हैं। उसके बावजूद लोग रांची जा रहा है कि नहीं? लोग रांची ले जा रहा है कि नहीं? लोग रांची की तरफ धागा दे रहा है कि नहीं? यानी साहब के मन के विपरीत कर रहा है कि नहीं? साहब तो कह दिए कि आप रांची से विदा ले रहे हैं। उसके बाद साहब क्या कर रहे हैं कि पहले आप कुत्ता थे और बिल्ली हो गए हैं। यानी कुत्ता सिर्फ मालिक को पहचानता है, बिल्ली घर को पहचानती है। इसके बावजूद हम लोग को बिल्ली बनाने के लिए लोग बेचैन है कि नहीं? चलिए रांची चलिए, रांची चलिए, रांची चलिए, लोग ले जा रहा है कि नहीं? यानी अपने भी बिगाड़ रहा है, हमको भी बिगाड़ रहा है। यानी हम लोग साहब के बात पर खड़ा नहीं है, हम लोग तो साहब के बात पर लोग खड़ा नहीं कर रहा है। अपने तो जा ही रहा है, हम ना ये लगा तो अपने तो जा ही रहा है, सर तुमको भी ले जा रहा है ना। इस सबसे बचना होगा। यानी शिष्य का माने हुआ कि गुरु ने जो कह दिया सो कह दिया, उसको आप खड़ा रहेंगे, चाहे आप बात रहे चाहे बात रहे। बात समझ। दूसरा बात जान लीजिए, दूसरा बात जान लीजिए, उस तरह के साहब शौक से नहीं बोले। हम बहुत करीब से जाते हैं, साहब शौक से नहीं बोले कि पहले आप कुत्ता था दीदी हो गए ना। शौक से नहीं बोले, बहुत मजबूरी में बोले, बहुत दर्द के साथ बोले। यानी रिश्ता का माने क्या होता है सो समझिए, सो समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये आपसे हमको झगड़ा है, आपसे हमको झगड़ा है, आप हमको अच्छा नहीं लग रहा है, आप हमको अच्छा, आपका साथ देने वाला भी हमको अच्छा नहीं लगेगा, ये भी याद रखिएगा। खाली वही खराब लगेगा ऐसा नहीं है, उसका साथ देने वाला भी खराब लगता है। साहब के साथ रह करके मैंने जो अनुभव किया है, सीखा है, यही समझा है कि बिलाई के साथ देने वाले भी लोग साहब के नजर से गिरते हैं, और जो लोग साहब के नजर से गिर जाएंगे, एक जन्म में नहीं 87 जन्म में चेला नहीं बनेंगे। याद रखिएगा, 87 जन्म में साहब का जो मैंने जो रिसर्च किया है, मैंने जो अनुभव किया है, 87 जन्म में चेला नहीं बनिएगा। यानी चेला बनने के लिए साहब के बात पर खड़ा होना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और साहब यहाँ तक बोल दिए, यहाँ तक बोल दिए, किताब में लिखे हुए हैं कि हम लोग ऐसा काम करें। 3 सूत्र क्या समझ रहे हैं? 3 सूत्र के माने क्या समझे? हम लोग कहते जरूर है, लेकिन इसका कीमत नहीं समझते हैं, कीमत नहीं समझते। जिस दिन कीमत समझ में आ जाएगा ना, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। साहब 38 गोष्ठी में वो लाइन बोले कि किसी भी चीज का जब तक कीमत नहीं समझ में आएगा, तब तक उससे लगाव नहीं होगा। कीमत समझ, यानी सूत्र का कीमत समझ में आ जाए। कीमत इतना है, इतना कीमत है कि सूत्रुआ करने वाले लोग, सूत्रुआ करने वाले, अगर ये काम, ये सूत्र अगर हमारा यहाँ का काम करने का तरीका, सूत्रुआ करने का तरीका अगर साहब को अच्छा लग गया, याद रखिएगा, अगर हम लोग 3 सूत्र कर रहे हैं, ये काम साहब को अच्छा लग गया, साहब किताब में क्या लिख रहा है मालूम है? साहब किताब में लिख रहा है, उसका पद प्रक्षालन मैं करूंगा। किस दुनिया में है हम लोग? उसका पद प्रक्षालन मैं करूंगा। किसका? जिसका कामुआ साहब को अच्छा लग जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? पद को साहब किताब में लिख रहा है, पद प्रक्षालन मैं करूंगा। वैसे गुरु भाई बहन का जो लोग, जिसका कामुआ साहब को, साहब के अनुसार जो लोग कामुआ कर रहा है, उसका पद प्रक्षालन करने के लिए, यानी पैर धोऊंगा। उसके बाद साहब का लिख रहा है, उसके बाद साहब लिख रहा है कि जो गुरु शिव सही, मैं उसका चरण वंदना करता हूँ और शरीर छोड़ने के बाद भी करूंगा। यानी जिसका कमवा साहब को अच्छा लग जाए, अच्छा लग जाए। साहब तो चाचा सुनिएगा साहब का, साहब कह रहे हैं कि मैंने जगत बेच करके शिव को खरीदा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, सुने होंगे आप लोग चर्चा में, मैंने जगत बेच करके शिव को खरीदा है। आप शिव को बेच करके जगत खरीद रहे हैं। यानी किसी से रिश्ता बनाना होगा, किसी से रिश्ता बनाना होगा, उसके मन के स्तर पर जाना होगा। यानी वही करेंगे जो उसको अच्छा लग रहा है, जो उसके जैसे मान लीजिए कि हम साहब कह रहे हैं कि मैंने जगत बेच करके शिव को खरीदा है। आप शिव को बेच करके जगत खरीदने लगे, यानी शिव के नाम पर पैसा कमाने लगे। शिव अभी न बोला है पीटू भैया कि जो त्याग किया है, नहीं त्याग वाग हम कुछ नहीं किया है, त्याग वाग कुछ नहीं किया है। हम यही सोच करके काम करते हैं कि मेरा कामवा साहब को अच्छा लग जाए। मेरा भी स्वार्थ है ना, कामवा साहब को अच्छा लग जाए। तो मान लीजिए कि साहब कह रहे कि मैंने जगत बेच करके शिव खरीदा है, हम लोग शिव को बेच करके जगत खरीदे, मन में मन मिलेगा का? नहीं मिलेगा।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम गुरु भाई बहन को ठगने लगे, पैसा कमाने लगे, चुतिया बनाने लगे, राशि भेजने लगे, बिलाई बनाने लगे, वो लोग से आपको अच्छा नहीं लगेगा। यानी किसी से भी रिश्ता बना तो मन से मन मिलेगा तब रिश्ता बनेगा, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे बाप बेटा का हो, चाहे भाई बहन का हो, कोई भी रिश्ता मन से बनता है। यानी उसका मानवा एक हो जाए। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? जैसे 3 सूत्र काहे करना है? 3 सूत्र इसी के लिए करना है कि साहब के मानवा से सूत्र करने वाला का मानवा एक हो जाए, एक हो जाए। जब एक हो जाएगा तो आप ही के अंदर साहब उतर जाएंगे, महादेव उतर जाएंगे। ये जिस तरह से महादेव साहब में उतरे उस तरह से हमारे आप में भी उतर जाएंगे। कब? जब हमारा आपका मानवा साहब हरिंद्रानंद की मानवा की तरह हो जाएगा। तो जब साहब हरिंद्रानंद की तरह मानवा हो जाएगा तो जो हरिंद्रानंद की है वही आप भी कीजिएगा। यानी आप भी गुरु भाई बहन को ठगिएगा नहीं। जितने पैसा है उतने लगा करके हम लोग महादेव महादेव करेंगे। याद रखिएगा, महादेव में अगर 1 रुपया भी लगाए साहब के अनुसार 1 रुपया भी लगाए हैं, महादेव सूद सहित वापस करेंगे। तो सहित एक बार साहब के पास बैठे थे, हमको डेट भी याद है 29 अगस्त 2021। साहब खूब खिसिया, कारण दूसरा था ना, खूब खिसिया। तब बोल रहा है कीजिए 2 बात बोल कहले कीजिए, हाथों आगे बढ़ा के कहले तनी आवड़ी नीचे उतर, माने मन के झुकाओ, तनी आवड़ी नीचे उतर। दूसरा का काम बोले कि शिव चर्चा में आवड़ी खर्चा बढ़ाओ, शिव चर्चा में खर्चा आवड़ी माने तनी दूर दूर जा। कहे के मतलब सिवाने में बैठल बाड़ ना, तनी ना बगल के गोपालगंज के चिताबा, ना छपरा के चिताबा, ना अगल बगल के चिताबा, तनी दूर दूर जा, माने खर्चा बढ़ाओ ना। तबे जी ठीक बा। बात समझ में आता कि ना? यानी केहू से रिश्ता, पति से रिश्ता बनाओ तो क्या करे के पड़ी? पति से रिश्ता बनाओ के हुई तो पति के जो अच्छा लागी तो उन्हें करे। पत्नी से रिश्ता बनावे के हुई तो पत्नी के जो अच्छा लगी तो भले हमरा खराब लगे। बात समझ में आता है? बेटे से रिश्ता बना के तो क्या करे के पड़ी? बेटवा के जो नीमन लागी तो उन्हें बनाए, तो उन्हें पढ़ी नहीं। बेटवा के नीमन लगा तो कुछ हम बनाई कुछ ना, बेटवा से रिश्ता बनावे के बावे तो ओकरा जो नीमन लागी तो करे, पति के जो नीमन लागी तो करे, पत्नी के जेका से रिश्ता बनावे के बा। ठीक वही लेखा साहेब से रिश्ता बनावे के बा तो साहेब के जो नीमन लागी, जे लेखा निमन लगी वही लेखा करे। साहेब के जे लोग खराब लागता ओकरा से न गोल लगे बा न ढेला फेंके। तेरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? यानी जे लोग भी पैसा के ठगता, गुरु भाई बहन के राशि ले जाता ही करता ना, ओकरा से सौटे न गोल लगे और न ढेला फेंके। अपना गुरु भाई बहन के भी समझावे के प्रयास करे। ए भैया ए दीदी केकरा फेर में पड़ल बानी लोगी? हमरा रौरा के पूरा दुनिया में साहबे वैसा आदमी बारे जे महादेव के चेला बना सकत है, उहे हमारा दुख दर्द हर सकत है, जे खुदे दुख के दर्द में फसल बा, जे खुदे जगत के आकर्षण में फसल बा, वो हमें रौरा के का निकाली। बात समझ में आवता कि ना? चाहे केहू होके जे जगत के आकर्षण से बाहर भइल होई से ही हमरा लोग के जगत के आकर्षण से बाहर करी। जे खुदे जगत के आकर्षण में फसल बा वो हमरा लोग के का निकाली। यानी एक मात्र साहेबे हमरा लोग के जगत के आकर्षण से निकाल सकत रहे, महादेव से जोड़ सकत रहे। बाकी कोई भी हमनी के दिमाग लगावते सन, आपन बिगाड़ता सन, आपन समय जियान करते सन, आपन पैसा बर्बाद करते सन। बात समझ में आई कि ना? अब का बताई? चले के सूत्र के लेखा करे के बाद एक समझे के हमन के रट ले ले बानी सन महात्मा जी के सूत्र का। पहले सूत्र बा, पहला सूत्र का बा, पहला सूत्र बा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। एक बात याद रखे हमेशा, जाले ले साहेब से रिश्ता ना बनी जाले ले सूत्र ना। ये हम लिखी तो साहेब के कहल एक 25 जून 2022 के साहेब पहले का पैसा तो साहेब कहता है ये अभी तक तो आपका सूत्र देने वाला से रिश्ता ही नहीं बना, अभी तक तो आपका सूत्र देने वाला से रिश्ता ही नहीं बना, तो सूत्र होगा कैसे? यानी सूत्रवा जैसे जैसे पहले साहेब से रिश्ता बनी और जैसे जैसे साहेब से रिश्ता बनी वैसे वैसे सूत्रवा बढ़िया से होके लगी। बात बुझाता कि ना? मैंने बढ़िया से पढ़े खातिर साहेब से सूत्रवा कह जाई
तो साहेब से रिश्ता बनी, और साहेब से रिश्ता बनी साफ सुथरा और बढ़िया होगी। यानी जैसे जैसे डिग्री बढ़ी वैसे वैसे बढ़िया से सुथरा हुई, और जैसे जैसे साहेब से रिश्ता बनी वैसे वैसे बतिया के अवसर लोग पर पड़ी। बात समझ में आता क्या? यानी सोच एक गो रह के चाहिए कि कमवा करे तो हम साहेब के निमन लागे जे आदमी साहेब के निमन लाग जाएगी ना। कहलिए दीदी जिसके लिए महादेव साहब का गेट खुला है, महादेव भी अपना दरवाजा नहीं बंद कर सकते, नहीं बंद कर सकते। पहला सूत्र बा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। यदि गुरु के जो काम बात हो तो गुरु करता है, गुरु खूब बढ़िया करता है, सब हमन के इकट्ठा बोल बनी सब। दूसरा का लाइन का बा मैं आपका शिष्य हूँ, यानी गुरु जो कहले बड़े कौन हम लोग करता नहीं सबका, मैं आपका शिष्य हूँ। आगे बैठा रही तो साहब के वो बात याद पड़ल मैंने श्री चर्चा के बात याद पड़ल। साहब तो मधेपुरा से ट्रांसफर होकर पटना वैले तो चले एथी पड़े के यही लोग के महादेव के चेला बने के मधेपुरा में होत रहा है। जब ट्रांसफर हो गई पटना तेजा वही तो साला के उठबे ना करे, महादेव के काम उठबे ना करे। ताकत राजा लोग बालकोनी में बैठ के साहब दीदी कि अब केहू आवेला तो समझाई, अब केहू आवेला तो समझाई ना, केहू अबे ना करे। तो महादेव साहब खिसिया के कहले दीदी से देखी कहानी। तब साहब दीदी से खिसिया के कहले कि नीलो महादेव का काम नहीं हो रहा है, बच्चा लोग का खाना बनेगा, हमारा तुम्हारा खाना नहीं बनेगा। जब तक महादेव का अपना काम नहीं कराएंगे तब तक हमारा आपका खाना नहीं बनेगा। समझ ली बात बुझाता? यानी गुरु के प्रति कितना ईमानदार रहा कि महादेव के काम नहीं क्यों तब खाना ना खाए, हम मेरा भी खाना नहीं बनेगा, तुम्हारा भी नहीं खाना बने, और बच्चा लोग का बनेगा, बच्चा लोग का। एक दो दिन पहले लिखा महादेव के आवे के पड़ो, महादेव कहले कि जिद मत करो खाना खाओ। समझ में आई कि ना? जिद मत करो खाना खाओ ना, काम होगा ना। बहुत लंबा बताई काम होगा, सही में काम शुरू हो ठीक हो लिखा हमारा होके के चाहिए। महादेव तो हमारा रो के बहुत कुछ दिल हमनी के का दिले बानी सब। साहब दीदी तो हमनी के नीमन लागत लोग कब हमनी के सोचले बानी सब का कि हम साहब दीदी के नीमन लागत कि ना ये सोच के कह जा कि हम ऐसा काम करी कि हम साहब दीदी के निमन लाग गए। और जे लोग साहब दीदी के निमन लाग गए ओकरे बारे में साहब लिखता है कि उसका पद प्रक्षालन मैं करूंगा, उसका चरण बदला। गुरु शिव सही यानी जे लेखा गुरु के प्रणाम करी ले वो लेखा वैसा गुरु भाई बहन के प्रणाम करी ले जेकर काम साहब के निमन लाग जा। करे के तो सब लोग करता, लेकिन हमन के वैसा कह जा कि जो हमन के काम साहब दीदी के निमन लाग जा। तो पहला सूत्र मावे हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करे। यानी जो शिष्य होई, जे लोग शिष्य होई ओकरे पर गुरु के दया हो। यानी डिग्रिया 50 के ऊपर तक सूत्र के माथा हमारा इतने काम बा जे लगा सीढ़ी के काम बा, छत पर चढ़ावे के, छत पर चढ़े खातिर सीढ़ी के जरूरत बा। वही लेखा महादेव के चेला बने यानी डिग्रिया 50 तक ले जाए खातिर 3 सूत्र के काम बा। जो यह 3 सूत्र कह के 50 डिग्री पर चल जाइए वो दिन महादेव पकड़ लिए। और जब महादेव पकड़ लिए कोनो सूत्र मंत्र के काम नहीं के, कोनो सहारा के जरूरत नहीं के, अब महादेव करे लगे। जैसे शिष्टाचार में 3 गो स्थिति होला। पहला स्थिति होला कि शुरू में करे तो बुझाए कि हम करतानी। कुछ दिन कोयला के बाद बुझाई कि हम नहीं करो, केहू धक्का दे के करावता। फिर कुछ दिन के आगे जाए, कुछ दिन और आगे जाए तो पता चले कि केहू करावत नहीं के खुदे करता। यही के कबीरदास लिखता है कि करो तो स्वामी सेवक श्री लीला, यानी करते महादेव है, नाम हमारा आपका होता है। साहब के भी चाचा सुने, साहब कहते रहे कि दिखते हम आप हैं लेकिन करते महादेव है। हम आप दिखते हैं करते महादेव है। वो लोग कितना भाग्यशाली होई जेकर शरीर ध के महादेव काम करत, वो लोग कितना नसीब वाला हुई। यही खातिर महादेव से दया मांगल जा कि सरकार तनी हमरो पर दया करी कि हमू रोड़ा कामे आ जाए। यानी महादेव हमरो शरीर तक हम वो लायक बन जाए कि महादेव हम महादेव के लायक हो जाए कि महादेव हमरा में उतरे।
सूत्र मात इतने खातिर करेगा, मात इतने करे खातिर करेगा कि हमन के महादेव के लायक हो जाए। तो ये महादेव के लायक हो जाए, वो दिन से हमरा रो ना करे के पड़ी, महादेव करावे लगे। अब बाकी ये कारण है, बाकी ये कारण है। बाकी तो कपड़ा लाता बड़ बेमारी कुछ ना करे झूठो खान पाए कि हे महादेव तू हमारे गुरु हो, हम तो चेला हमरा पर दया कर, भोजन के कपड़ा के अभाव ना हुई, इतना खत्म गुरु नहीं तो झूठो खान पाए तो कपड़ा अभाव के कपड़ा भोजन के दवा इलाज के अभाव ना हुई। लेकिन वो लोग महान बा जे लोग महादेव के चेला बने खातिर, गुरु के आदेश के पालन करे खातिर, गुरु के हमरा में गुरु उतर के काम करत, सोच के करता, सचमुच में पूजनीय बा, वंदनीय बावे। बात समझ में आई? बड़का सूत्र हमन के मांगी ले सकाय खातिर मांगे के बा। महात्मा जी के तोता खाली तो रट ले ले बानी सन जैसे हमने के कहते हैं सके हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। मुंह कहता मन नहीं कहता मुंह कहता कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मुंह कहता, मन कह दे, यानी मन वही आदमी के कही, याद रखे काय खातिर दया मांगे के बाद, वही आदमी के मन कहे कि शिव हमार गुरु, जेकरा पर गुरु के दया होई, जेकरा पर गुरु के दया होई ओकरे मन कहे कि शिव हमार गुरु हन। यही खातिर साहब कहता है कि वो महादेव से दया मांगो, तू कह कि तू हमार गुरु हो, हम तो चेला हमरा पर दया करो। ये खातिर दया मांगो कि मनवा कह दे कि रोड़ा हमार गुरु हो, मन कह दे, अभी तो मुंह कहता कि तू हमार गुरु हो, मन कह दे कि शिव हमार गुरु हो। एक खातिर गुरु के दया के जरूरत बा, एक खातिर साहब दीदी के आशीर्वाद के जरूरत बा। जेकरा पर साहब दीदी के आशीर्वाद होई, गुरु के दया होई, ओकरे मनवा कोई कि शिव हमार गुरु हम, और साहब दीदी के आशीर्वाद है, गुरु के दया ओकरे पर होई जे साहब दीदी से रिश्ता बनावता, साहब दीदी के बात पर खड़ा बावे, जे लका कहनी हो कि साहब जब कहते रहे बात पर खड़ा हो जाए, गुरु के दया होके लगे। जब गुरु के दया हुई तो मन समझे लगे कि हमारा गुरु शिव हुआ, मन के समझा दे दूसरा का सूत्र में चर्चा करेंगे। देखिए चाचा में का विज्ञान बा, चाचा में ये विज्ञान बा कि अगर हम लोग साहब के तरफ सोच के करते कि जे एक एक गुरु भाई बहन सचमुच में महादेव के चेला हो जाओ, चाचा तो करता नहीं चाचा कहते साहब ये सोच के कहे शुरू कैले कि जे लोग भी महादेव के चेला होई ओकर दिन दशा ठीक हो जाई, ओकर मन महादेव जैसन होके लगी, ओकर बड़ बीमारी ठीक होके लगी। का इस सोच के हमनी के चर्चा करी ले सबका बात समझ में आवता कि ना, कहा गड़बड़ी होता। हमनी के चर्चा करो कैसा, लेकिन साहब के सोच के अनुसार नहीं सर करो कि सुने वाला सचमुच में महादेव के चेला हो जा, ओकर दुख दर्द कम हो जा, आफत विपद कम हो जा। इस सोच का अगर हम लोग अभी चर्चा करते हैं, ये सोचवा रखे वाला लोग महादेव के अच्छा लगेला, साहब दीदी के अच्छा लगेला। जे लोग इस सोच के पढ़ता कि सचमुच में हमारे गुरु भाई बहन महादेव के चेला हो जा, इनका मन पर महादेव भारी हो जा, यही खातिर गुरु के जरूरत बा। यानी साहब वाला नियत हमरा लोग नियत में आ जा, ये खातिर गुरु के दया के जरूरत बा। परिणामे करता नहीं, जैसे दया मांगता है सर, ये पर ध्यान दिया, दया मांगता नहीं, ये लिखा दया मांगे के बाद, जैसे मान कि महादेव से दया मांगता नहीं, ये मान कि सोचे के बाद, सोच सुने गौर से सोचे के बाद कि हम महादेव का लगे गल बनी, हमारे मन यानी हम महादेव का लगे गल बनी ना, महादेव के पहले प्रणाम करता नहीं, कोनो काम से महादेव का लगे जाए तो महादेव के पहले प्रणाम कर जाए, महादेव के प्रणाम करता नहीं। अब तब कहता नहीं कि सरकार तनी हमरो पर दया कर दी कि हम रोड़ा काम में आ जाए। जब ध्यान देवे के बाद कि अगर जितना देर दया मांगता नहीं उतना देर मानवा हमारे महादेव का लगे बात का देखे बुझा बुझाता। यदि जितना देर हम महादेव से दया मांगता नहीं उतना देर अगर मानवा महादेव का लगे बात तो सचमुच में हमनी के दया मांगे गई बनी सर। अगर दया मांगता है साहब मन नैयर ससुरा घूमता तो बुझी की नौटंकी कैले बानी सर, और बुझाई कि ना। यानी जितना देर दया मांगता है सर, साहबे से दया मांगता है, साहबे से सोचे सर कि साहब का लगे गई बनी प्रणाम करता नहीं, अब तब कहता नहीं कि भैया तनी हमरो पर दया कर दी कि हमारे मनवा समझ जाओ कि शिव हमार गुरु। जितना देर दया मांगता नहीं
उतना देर मानव सहायता लगे बा का। अगर उतना देर मानव सहायता लगे बा तो ठीक बा, ना तो नौटंकी करतानी स, महात्मा जी के तोता खानी पकड़तानी स, दीदी से मांगी स चाहे भगवती से मांगी स, जेकरा से मांगता है स देखे के बा कि हमारे मानवा उतना देर बा का। अगर बा तब तक ठीक बा, न तो नौटंकी करतानी स, प्रणामे करतानी स, जितना देर प्रणाम करतानी स उतना देर मानवा महादेव का लगे बा का। जैसे दीदी बोल दिया एक माला रुद्राक्ष के माला पर प्रणाम करे, ठीक बा, करे के का बा। जैसे मालिक आज रुद्राक्ष के माला पर प्रणाम करे खातिर बैठनी स, एक माला में मुश्किल से अगर 10 साली 12 आदमी भी मन से प्रणाम हो गई, बाकी मन नैया ससुर घूमता कोनो बात नहीं के, नैया 10 वाली अगर प्रणाम हो गई ध्यान दया मांगे तो साथ से कर आज 10 साली भर बता काले गाड़े आली हो जा, परसों 12 आली हो जा, यानी 108 के 108 प्रणाम हो जा। एकरा खातिर प्रयास करे के बा, एकरा खातिर मांगे से दया मांगेगा, साहब दीदी से आशीर्वाद मांगे के बा कि हमारे प्रणाम हो। यानी कितना देर और मन प्रणाम कैल, कोई हाली मानवा प्रणाम कैल, 108 हाली प्रणाम कैला के मतलब नहीं है मानवा कोई हाली प्रणाम कैले बा, 10 हाली करता, 15 हाली करता, बहुत बावे महादेव से दया मांगल जाओ, एक आगे बढ़ावल जाओ। ये तो 3 गो तरीका बा। दूसरा का बावे एक टुकड़ा टुकड़ा में प्रणाम करी, जब महादेव याद पड़ता रहे, जहाँ याद पड़ता रहे वही या सोची कि हम महादेव के पद पर मुड़ी के प्रणाम करता नहीं, मन समझे कि हम अपना गुरु के प्रणाम करता नहीं। ये 18वां मीटर बा, तीनों चाहत कितना बनी, रात का सूते के बेला तनी याद करे तो कि कोई आदि हम महादेव के प्रणाम करियो, बुझा जाए कि हम कितना काबिल चेला बानी। बात हुई पर थर्मामीटर अपने लगा के चेक कर ले के बाद जे लखना कौन गुरु भाई से पूछनी कि 5 घंटा में कोई हरी प्रणाम कैनी हो, अब तब आके कहता नहीं कि मनवा भागता, भागी का है ना जन बताओ जाता तब तो पढ़त है नहीं कि पढ़े तब नु मनवा महादेव का लगे रही, जब मनवा महादेवे का लगे रहे लगी पूजा अच्छा लगे लगी सुबह लेखा, फिर बाकी एक काल लाग जाये, सब कुछ ठीक हो जाये। अब बुझाइल की ना कुछ पूछो के बाद कोई प्रश्न सवाल है भाई बहन के पास तो? बस एक बात हम ही नहीं कह हमारी बात माने बरोरा